ये देखिए टाइम दिख रहा है आपको। तो तरु अभी सोया है गाइस। तो आज है ट्यूसडे, मंगलवार, और देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है। हवा चली हुई है और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। बीच में कुछ कुछ छिट्टे बारिशों के भी पड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी हवा में। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी गर्मी नहीं आई है और है अभी। अप्रैल तो ऐसे ही कट जाएगा, कभी तूफ़ान आ जाता है, कभी हल्का हल्का सा, और कभी हल्की हल्की बारिश हो जाती है। तो अप्रैल तो ऐसे कट जाएगा। अभी इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे, और मई में जाके होती है गर्मी। वैसे मई में जाके हाफ मई ऐसे कट जाता है। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। देखिए पीछे मेरे हवा चली हुई है काफ़ी अच्छी, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। तो चलिए मिलते हैं किचन में। और मैं बनाऊँगी आलू गोभी और प्याज के पकोड़े। हस्बैंड बोल रहे हैं मौसम अच्छा हो गया है तो चाय के साथ पकोड़े बनाओ। तो आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ बनाती हूँ पकोड़े। और तरुण के पास है, उन्होंने लिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं बाहर भी टहल ली और साथ में मैंने कहा चलो काम भी कर लेती हूँ, पकोड़े भी बना लेते हैं चाय के साथ। तो गाइस देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। ये देखिए हवा चली हुई है और बीच में ना हल्की हल्की बूंदें बारिश की भी पड़ रही हैं। तो कल तो हिमाचल में बारिश बताई हुई है, यानी बुधवार को, और क्या पता शायद यहाँ पे भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा साथ में लगता है हिमाचल। यहाँ पे 4-5 किलोमीटर दूर हिमाचल शुरू हो जाता है। तो देखिए मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पे, और मस्त मौसम रहता है यहाँ पे। वैसे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और जब गर्मी आती है जून जुलाई में तब तो खैर सभी जगह गर्मी होती है। हिमाचल भी कहाँ छूता रहता है गर्मी से। जो अपर हिमाचल है वहाँ पे ही होता है सिर्फ अच्छा मौसम, बाकी तो नीचे वाले हिमाचल में वहाँ पे भी तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी होती होगी शायद। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया। 2019 की बात है। तो हम गए थे, तो उस टाइम तरु नहीं था। तरु तो अभी 4 महीने का है, और मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम लोग गए थे कांगड़ा। यहाँ से मार्च में गए थे हम लोग। तो यहाँ से हम ना मोटे कपड़े पहन के गए, और वहाँ जाके इतनी गर्मी लगी ना हमें। तो मेरे को लगता है कांगड़ा में ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ से, पठानकोट से। यहाँ पे अच्छा है, और हमारे यहाँ पे आसपास ना ग्रीनरी भी काफ़ी है, और पेड़ पौधे देखिए कितने हैं मेरे यहाँ पे रूम के पास भी, और आसपास काफ़ी ग्रीनरी है। तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, काफ़ी ठंडा ठंडा सा है और बढ़िया लग रहा है, अच्छा है मौसम। देखिए गाइज आज हवा चली हुई है तो डस्ट आ जाती है अंदर ना, तो मैंने आज ये पर्दा नीचे कर दिया है। और ये देखिए आज मैंने यहाँ पे एलईडी लाइट लगाई, क्योंकि खाना वगैरह बनाना होता है ना। तो जब दिखाती हूँ मैं ना आपको, जब दिखाती हूँ आपको मैं उसमें, तो गैस पे लाइट नहीं अच्छे से पड़ती। तो आज मैंने ये लाइट लगा दी है, अभी जलाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको किस तरह की आ रही है लाइट। आ रही है ना एकदम मस्त। तो अभी गैस पे भी अच्छी लाइट आएगी, और कुछ बनाऊंगी मैं तो अच्छा दिखेगा वो, लाइट आ जाएगी। और ये देखिए प्याज और आलू पील करके रखी थी मैं, और साथ में है गोभी। तो इसकी बनाऊंगी मैं पकोड़े। तो चलिए बनाते हैं पकोड़े। तो गाइस यहाँ पे मैंने पिछली बार ब्रेड पकोड़े के लिए बनाया था, तो तभी मैंने नहीं दिखाया। और वैसे ही बैटर बना के मैं इस तरह से एक एक करके आलू को, गोभी को डिप करती जा रही हूँ और तलते जा रही हूँ। और बाद में बैटर बच गया था, उसमें प्याज डाल दिए और प्याज को भी उसी तरह से तल लिया है। तो टेस्टी बने थे पकोड़े वैसे। और मौसम ठंडा हो तो चाय के साथ पकोड़े खाने का भी मज़ा आता है। और डिप भी मैंने सेम वही बनाई थी जो उस दिन बनाई थी, मेयोनी और दही डाल के और प्याज टमाटर डाल के। तो देखिए इस तरह से ये जो है प्याज को मैंने कद्दूकस किया हुआ था,
तो इस तरह से कद्दूकस किए होते हैं प्याज, तो इस तरह से लच्छे जैसे बन जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं पकोड़े जो है वो लच्छेदार एकदम। तो गाइस बन गए हैं पकोड़े हमारे, और मैस देख सकते हो आप कितनी गंदी होती है गैस। खैर पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद ही करूँगी मैं साफ। और ये देखिए यहाँ पे मैं फोटो ले रही थी और बना दिए 2 प्लेट भर के। ले जा, ले जाओ, ले जा, दोनों प्लेटें ले जा, मैं चाय बना के लाती हूँ, जाओ। ये भी ले जाओ। पापा को पूछ चाय पीनी है कि कॉफी? चाय पीनी है आज। और मैं दूध में पत्ती डालूंगी और चीनी पत्ती दूध में ही डालूंगी। सब खुली दूध निकाल लूंगी और अपने लिए चाय बनाऊंगी। कहाँ रखे पकोड़े? कहाँ रखे साहब? कहाँ रखे तूने? दूसरे रूम में? कैसे साबू बोलो? टेस्टी है। कितने टेस्टी है? बहुत टेस्टी। गाइस ऐसे बनाती हूँ खाना। देखिए एक साइड बन रही है सब्जी और दूसरी साइड में चपाती बना रही हूँ। तो इस तरह से जरूर मैं इसको फंसा लूँ। तभी सोया होता तो फिर फटाफट करनी पड़ती है मेरे को। सब्जी और रोटी मैं साथ में बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी क्या बना रही हूँ? प्याज टमाटर, सॉरी प्याज में मैंने डाला है लहसुन अदरक, और साथ में ये है टमाटर डाल दिए। अब इसमें नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी और थोड़ी सी डालूंगी मेथी, और उसके बाद ये थोड़ा सा मसाला और ये रहा हींग। तो मैं बना के रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ मैं। ये देखिए ये मशरूम है, इसके नीचे जो है ये मशरूम है, मशरूम के नीचे आलू है, आलू के नीचे गोभी है कटी हुई। तो मैं ये बनाऊंगी। अरे मैं इसको ढक के पका दूंगी और उसके बाद जितनी देर ये पकता है उतनी देर में चपाती बना लूँगी साथ साथ में, और फिर इसको भी डाल दूंगी। हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को। तो तरु अभी सोया हुआ है और उसके पापा ने लिया हुआ उसको। तो अगर इसके पापा नहीं भी होते तब भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे सोया होता है तो फिर मैं फटाफट से काम इसी तरह से करती हूँ। जैसे एक साइड सब्जी बना ली, एक साइड फटाफट चपाती बना ली। तो ऐसे ही करना पड़ता है क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, टाइम बच जाता है। और चपाती बनाते बनाते सब्जी भी देखते रहते हो आप, जलती नहीं है और चपाती भी बनती रहती है। तो मैं साथ में बनाऊंगी चपातियाँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे तड़का रेडी हो गया है, और टमाटर को ज़्यादा नहीं गलाती हूँ मैं, जैसे
हल्के से पक जाएं, सब्ज़ी में डालने हैं। तो दाल में जैसे डालते हैं उस तरह से ग्रेवी नहीं बनाती मैं, इस तरह से पका लेती हूँ हल्का सा, और फिर उसके बाद सब्ज़ी डाल दी। अब इसमें मैं ना सोया का ये चूरा डालूँगी जो क्रंच होता है, तो काफ़ी अच्छा प्रोटीन भी इसमें काफ़ी होता है। और सब्ज़ी में मैं इस तरह से डाल लेती हूँ, जैसे कई बार मिक्स वेज वगैरह बनानी हो तो उसमें डाल लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और जब वो धुले मूँग की दाल बनाती हूँ उसमें भी डाल लेती हूँ मैं, ये डाल लेती हूँ। या फिर वो जो सोया चंक आते हैं ना, छोटी बड़ियाँ जो होती हैं, सोया बड़ियाँ, एक तो बड़ी होती हैं, एक छोटी छोटी जो होती हैं, वो भी डाल लेने से बड़ी टेस्टी बनती है जो धुले मूँग की दाल होती है। तो पहले ना मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी खाने में, तो जब मम्मी यहाँ पे मेरे पास थे तो वो बनाते थे, तो उन्होंने डालनी इस तरह से, जैसे प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है अब जो न्यू मदर होती है उनको, तो मम्मी मेरे वैसे बनाते थे धुले मूँग की दाल बनानी और उसमें वो सोया चंक्स डाल देने बीच में, और काफ़ी टेस्टी बनाते थे उस तरह से। तो अब वो चस्का लगा है मेरे को, जिस तरह से मम्मी बनाती थी वैसे ही बनाती हूँ मैं भी। कभी बताऊँगी मैं दोबारा फिर से अगली वीडियो में किसी की कैसे बनाती हूँ मैं वो धुले मूँग की दाल, और कई बार पालक डाल के भी बना लेती हूँ मैं, कभी पालक डाल लेती हूँ, कभी सोया चंक्स डाल लेती हूँ, कभी कोई ग्रीन वेजिटेबल डाल लेती हूँ उसमें। तो इस तरह से थोड़ी दाल जो फीकी सी होती है ना, वो कुछ लोग नहीं खाते हैं उसको, तो वो अच्छी बन जाती है, टेस्टी बन जाती है, और थोड़ी सी वैरायटी भी आ जाती है। तो पहले तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, पर अब जैसे जब से तरू हुआ है तो फिर वही खानी पड़ती थी, जैसे 2-3 दिन बाद फिर उसका नंबर आ जाता था तो उसके बाद से मुझे पसंद आने लगी। अब मैं अच्छे से खा लेती हूँ काफ़ी अच्छे से, और पसंद भी आती है मुझे, और कई बार बना के एक कटोरी वैसे ही खा लेती हूँ, सिंपल दाल ही खा लेती हूँ। तो गाइस सब्जी बन गई है, और चपाती भी अभी ये लास्ट चपाती है, उसके बाद खाएंगे हम खाना। तो मैंने बोला था जितनी देर में चपातियाँ बनती हैं उतनी देर में सब्जी भी बन जाती है। तो ऐसे ही होता है मेरा काम, जब तरू सोया होता है या फिर पहले सो जाता तो पहले सोया होता तो सब्जी ऐसे पहले बना लेती हूँ, और दोबारा सोता है तो चपाती फिर मैं उस टाइम बना लेती हूँ। अभी इसके पापा घर पे थे तो जब पहले सोया था उस टाइम मैंने पकौड़े बना लिए थे, और अभी दोबारा सोया तो सब्जी रोटी बना ली। पर अभी उठ गया है, अपने पापा के पास ही है, नहीं तो इतनी देर नहीं बैठता है कि सब्जी भी बन जाए रोटी भी बन जाए। तो ऐसे नहीं तो मैं जब पहले सोता है 4 बजे 3-4 बजे 4 कब दोबारा सब सोता है 5-6 बजे, तो उस टाइम सब्जी बना लेती हूँ, और दोबारा जब 9 बजे सोता है तो चपाती बना लेती हूँ। तो बन गई रोटी, अब खाएंगे खाना हम लोग। तो देखिए बन गई है सब्जी, और चपाती भी लास्ट ही है, तो थोड़ी दिन की दाल है वो ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए सब्जी रेडी हो गई थी, इसमें मैंने घी डाल दिया था, और हम लोग लग पड़े थे खाना खाने। तो पहले मैंने हस्बैंड को डाल दिया अपने, और मुझे चिढ़ा रहे थे वो, तो कि यूट्यूब के लिए तू कैमरे के लिए कर रही है ये, पर असल में उनको पता है कि कौन करता है काम, वो जस्ट चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे। और आप सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, वो भी मैंने डाल। पति कितनी सेवा सिर्फ कैमरे के लिए। अच्छा ऐसे तो आप ही बनाते हो ना कैमरे के लिए, क्या बात है। तो गाइस खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं, और करीब 11:15 हो गए हैं। तो अभी तरु को लिया और उसके पापा ने, और साथ में टीवी देख रहे हैं। वो तो सोने वाला है नहीं, अभी 12-1 बजे से पहले नहीं सोता है। तो थोड़ी देर देखते हैं, मैं अगर अभी एडिटिंग हो गई तो मैं ब्लॉग डाल दूँगी, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो ये देखिए टाइम दिख रहा है आपको। तो तरु अभी सोया है और मैं बस सुला के उसको सुला भी रही थी, उसको हिला भी रही थी और साथ साथ में एक हाथ से हिला रही थी, दूसरे हाथ से वीडियो एडिट कर रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉइस ओवर के लिए मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं वीडियो डाल दूँगी। और 2:30 बज गए हैं, अभी सोया बस 2:15 बजे। और देख लीजिए क्या हाल है मेरे, कभी 2 बजे सो रही हूँ, कभी 3 बजे सो रही हूँ। अब जब तक बड़ा नहीं होता तब तक तो काफ़ी मुश्किल है मुझे। पर खैर सुबह मैं लेट ही सोई रहती हूँ, 9 बजे तक सोई रहती हूँ जब तक वो सोता है। तो सोता भी ऐसे है कि 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद उठ ही जाता है बीच बीच में, तो मुश्किल है काफ़ी। खैर